वेलकम गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गजरेला की रेसिपी। गजरेला जो कि पंजाब की खास डिश है और सर्दियों में बनाई जाती है। लोग इसको करते हैं बहुत ज़्यादा पसंद। तो चलिए किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं गजरेला बनाना। सर्दियों की आमद शुरू हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ की जाए शेयर। गजरेला बनाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप में से कोई भी बना सकता है। लेकिन आजकल लोगों को आदत पड़ चुकी है बाज़ार से चीज़ें लाने की और घर पे मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते। हालांकि घर पे साफ़ सुथरी चीज़ें बनानी चाहिए और घर वालों को खिलानी चाहिए। सबसे पहले ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर 1.5 kg दूध हमारा बहुत ही ज़्यादा प्योर और थिक है। मैं इसमें कोई खोया और मलाई ऐड नहीं करूँगी। बाज़ार वाले जो दूध होते हैं वो पतले होते हैं, तो अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं तो फिर मजबूरी है आपकी कि खोया या फिर खुश्क दूध आप लोगों को डालना पड़ता है। तो मैंने दूध इसमें डाल दिया और चूल्हा ऑन है और साथ साथ एक विज़िट करिए मेरे किचन का कि मैंने चीज़ें ठीक से रखी भी हैं या नहीं। कमेंट करके बता दीजिएगा जो भी चीज़ आपको ठीक ना लगे। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ करती हूँ शेयर थोड़ा डिटेल से किचन को। मुझे एक बहना ने बोला कि अपना किचन भी ज़रा दिखाएं कैसा लग रहा है, तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। ये इस छोटी सी डिब्बी में रखी हुई है मैंने इलायचियाँ। तो इसमें ऐड करूँगी मैं दूध में 4 इलायची तोड़ के। मेरी अम्मी मुझसे अक्सर कहा करती थी, नी काकी उठ कुछ जात सीख ले, कुछ पकाने की जाच सीख ले, सोहरे जाके जुतियाँ ही खाएंगी। लेकिन मेरी जो सास है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बहुत अच्छी खातून थी। उन्होंने कभी नहीं मुझे डांटा और मुझे कोई टेंशन नहीं हुई किसी भी काम की। तो चीज़ें तो मैंने सीख ही ली, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता जाता है। और देखिए आज मैं आपको सिखाने भी लगी हूँ। मेरी अम्मी मुझे ऐसे ही डांटती रहती थी कि तुम्हें कुछ नहीं आता, उठ काकी कुछ कर लो। दूध में बॉयल आ रहे हैं और अब इसमें ऐड कर दी मैंने इलायचियाँ। 5 टेबलस्पून चम्मच मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 2 घंटे पहले से। अब इसमें से पानी ड्रेन कर देती हूँ और इसको हाथ से मसल लेना है बहुत अच्छी तरह। अगर मैं चाहती तो इसको ब्लेंडर में भी मिक्स कर सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना कि ये फिरनी की तरह लगे। इसमें चावलों को तोड़ना है अच्छी तरह हाथ से मसल के। और खीर में ये जो गजरेला बना रहे हैं इसमें से चावलों के चंक्स भी आने चाहिए मुंह में और पता चलना चाहिए कि भी ये चावल हैं और ये है गाजर, यानी कि जो भी चीज़ मुंह में आए पता चलना चाहिए। और ये देख लें चावल टूट चुके हैं अच्छी तरह से, मैंने इनको मसल लिया। अब इसको ऐड कर दूंगी मैं दूध में और ये गए इसमें चावल जो हमने रखे हुए थे तोड़ के। चावलों का हशर नशर करके डाल दें अब दूध के अंदर और इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। और 3 अदद मीडियम साइज़ की गाजर लेनी है आपने और उसको मोटा मोटा कद्दूकस कर लेना है। मैंने इसे कद्दूकस करके थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख दिया था, तब मैं बिज़ी थी, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देख लें, ये मोटी मोटी हुई हैं कद्दूकस। मैंने इनको ज़्यादा बारीक नहीं किया क्योंकि ये जो गाजर इसमें डालेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे तो ये बिल्कुल मिक्स नहीं होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि गाजर के चंक्स मुंह में आ रहे हैं और चावलों के चंक्स भी आ रहे हैं। और पहले तो मैंने यही सुना था कि खीर जो होती है वो यकजान कर दें गाजर और चावल को, लेकिन अब लेटेस्ट शेफ़ और एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि चीज़ों को ओवर कुक ना किया करें कि उसकी ग़िज़ाइयत ही ख़त्म हो जाए। तो अब इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखा करें। इस तरह कलर भी चीज़ों का ख़राब नहीं होता। अब आप देखेंगे कि जब ये गजरेला रेडी होगा तो गाजर का कलर बिल्कुल ठीक आपको नज़र आ रहा होगा। और अब तकरीबन हो चुके हैं इसको 20 मिनट। पहले 10 मिनट तक तो दूध में बॉयल आया और हल्की आंच पे मैंने पकाया, फिर स्लो फ्लेम पे मैंने चावल डाल के पकाए। अब बारी आ चुकी है इसमें गाजर कद्दूकस की हुई ऐड करने की और गाजर को डाल के तो मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक पकाएंगे।
और 5 टेबलस्पून चीनी मैंने इधर रखी हुई है, वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, वेल एंड गुड। तो अभी मैं इसको पका रही हूँ और साइड्स पे से चम्मच के साथ अच्छी तरह साफ़ करते जाएं। अब मैंने चीनी भी ऐड कर दी। मैंने ये एक स्पैचुलर खास तौर पे रखा हुआ है जिसके साथ मीठा बनाती हूँ, और नमकीन या सालन वगैरह के लिए इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। और आप भी ऐसा ही क्या करें, एक कोई चम्मच या देगचियाँ वगैरह स्पेशल रख लें, ये मीठे के लिए और ये बाकी नमकीन चीज़ों के लिए, तो टेस्ट इससे ख़राब नहीं होता डिशेस का। गरी, पिस्ता, बादाम मैंने रफली चॉप किए थे, वो इसमें डाल दिए ताकि उनका भी फ्लेवर थोड़ा गजरेले के अंदर शामिल हो जाए। ऊपर आज मैं गार्निश नहीं करूँगी। कैसा लगा ये गजरेला आपको? मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में रखिए याद। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में रखे आबाद। गुड बाय।